तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और 2026 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने में मस्त होंगे। तो दोस्तों, अब समय आ गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो आपके बोर्ड में नंबर फंसेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं पूरा की पूरा। ठीक, तो आप लोग चैनल को सॉरी दोस्तों, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखो और समझो। ये सेट कौन सा है? तो 346 है, जेयू है। अगर ये सेट आप लोगों को चाहिए तो यूपीएमएसपी पर जाएं, आपको ये सेट पूरा मिल जाएगा। तो ये पेपर कौन सा है? तो भौतिक विज्ञान है, 2025 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे वो भी एक हाई स्कोरिंग मार्क्स पा सकें। और ये चैनल अभी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर इसी तरह के वीडियो सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये खंड खंड अ में आपके 6 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और एक एक नंबर के रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर क्यू आवेश रखा गया है। तो बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यू अपान ए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्यू अपान ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि पूर्व दिशा में प्रक्षेपित एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी, यानी कि तल के लंबवत ऊपर की ओर। तल के लंबवत क्या? ऊपर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के पथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा है, इलेक्ट्रॉनों की गति करना प्रारंभ करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। एक द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आर है, आर, तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसके लिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। एक द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आर तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसके लिए तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि एफ इक्वल आर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का शिखर विभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 300 लगभग 310 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शुद्ध अर्धचालक को मिश्रित करने पर उसकी चालकता क्या हो जाएगी? चालकता, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि बढ़ जाती है। ठीक दोस्तों, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो दोस्तों, खंड ब, यानी कि खंड ब में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? तो खंड ब में आपके 6 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक एक एक नंबर का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है खंड ब का कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है दोस्तों। क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि धनात्मक जेड अक्ष में रखे लंबे तार में 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु बिंदु 10 सेंटीमीटर कामा जीरो पर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको इस सूत्र पर मिल जाएगा, यानी कि बी इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसका आंसर आपको कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻⁵ इसका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि लेंस का नियम लिखिए। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि लेंस का नियम लिखिए। तो लेंस का नियम मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी कुंडली में प्रवाहित, यानी कि किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, यानी कि किसी कुंडली में सॉरी दोस्तों, किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस का नियम लिखिए। लेंस का नियम लिखिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लेंस का नियम होता क्या है। तो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि किसी माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए किसी माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका मान
क्रांति कोण के मान से बड़ा कर दिया जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने की वजह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना की प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये समझा देते हैं कि ये आपकी कोई प्रकाश आई, ठीक, ये कोण अगर जो पर अपवर्तन होता है, अगर ये जो 90 अंश के बराबर हो जाए तो ये प्रकाश इधर जाने की वजह इधर ही वापस चल जाएगी। तो इस घटना की हम क्या कहते हैं? प्रकाश का सॉरी दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं दोस्तों। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कार्य फलन की परिभाषा दीजिए। ठीक, तो चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि कार्य फलन की परिभाषा, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्य फलन कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्य फलन कहते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फोटॉन की ऊर्जा का व्यंजक प्लांक नियतांक एवं तरंगदैर्घ्य के पदों में लिखिए। तो इसका यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, तो यही इसका सूत्र बनेगा। ठीक, तो फोटॉन की ऊर्जा, प्लांक नियतांक h, प्रकाश की चाल c और लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अगर दोस्तों आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आप लोग नंबर 100% फंसेगा। तो आप लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है खंड स। खंड स में आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो 4 क्वेश्चन रहेंगे और आपके प्रत्येक 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी कि खंड सा में आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक 2-2 नंबर के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है को उपयुक्त परिपथ आरेख खींचकर वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए। यानी कि हमें क्या लिखना है? तो किरचॉफ का नियम लिखिए दोस्तों, यानी कि किरचॉफ का नियम लिखिए। तो चलिए मैं आप लोगों को ये किरचॉफ का नियम भी बता देता हूँ। दोस्तों, किरचॉफ के कितने नियम है? तो किरचॉफ के 2 नियम है, एक प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम। प्रथम नियम को हम क्या संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं। किसका? तो संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं दोस्तों। ठीक, संधि या धारा का नियम कहते हैं। तो चलिए आप लोग इसको भी देख लीजिए। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं। यानी कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम कहते हैं। यानी कि आने वाली धारा के योग बराबर जाने वाली की धारा के योग, ठीक, बराबर जाने वाली धारा का योग हो जाएगा दोस्तों। ठीक, फिर हमारा इसका द्वितीय नियम भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका द्वितीय नियम होता क्या है। द्वितीय नियम उल्टता का नियम या बंद पास का नियम कहते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही इसका द्वितीय नियम है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरे छोटे भाई और बहन, अगर आप लोगों को इसी तरह से वीडियो चाहिए और मॉडल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरी हेल्प करें कि आप लोग ढेर सारा इस चैनल को प्यार दें और लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ठीक, और मैं इसलिए इस वीडियो में आपको इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा नाभिकीय संलयन की व्याख्या कीजिए। नाभिकीय संलयन की क्या कीजिए? तो व्याख्या कीजिए। नाभिकीय संलयन की व्याख्या करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि नाभिकीय संलयन होता क्या है। ठीक, नाभिकीय संलयन किसी परमाणु में जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। किसी परमाणु में जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कहते हैं, तो इसे ये नाभिक संलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, दो परमाणु हैं मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई और बहन को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बैटरी से धारा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है? धारा। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? तो हमें धारा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो धारा ज्ञात करना है। तो चलिए हम धारा भी ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है समांतर क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में? तो समांतर क्रम में जुड़ा है। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? तो 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 है। ठीक, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक, बाकी आपको हल कैसे करना है और कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अभी पूरा बता दूंगा। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ देता हूँ कि इस चैनल पर बोर्ड से रिलेटेड जितना मेरा हो सकेगा मैं उतना ही आप लोगों की हेल्प करूंगा। ठीक, तो उससे पहले आप लोग क्या करें कि मेरी हेल्प करें। ठीक, उसके बाद मैं तो आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को एक अच्छा यानी कि हाई स्कोरिंग मार्क्स लाने में आपकी। ठीक, तो हमारा पहला प्रतिरोध दिया है 6, दूसरा प्रतिरोध दिया है 2 और तीसरा प्रतिरोध कितना दिया है? तो 3 दिया है। ठीक, यहाँ पर हम रख देंगे 6, 2, 3 यानी कि ठीक, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? इतना, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा प्रतिरोध? तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है दोस्तों? तो V बराबर IR होता है। ठीक, तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमें ज्ञात करना है धारा ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम चलिए धारा ज्ञात कर लेते हैं। तो I बराबर क्या आ जाएगा? V/R। तो V का मान हमारा क्या दिया है? तो यहाँ पर देखिए V का मान दिया है यहाँ पर। तो V का मान आपके कितना हो जाएगा? तो V का मान आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 10/1। तो यहाँ पर हम देंगे तो आई का मान हमारा कितना निकल जाएगा? 10 एम्पियर। यानी कि हमें धारा ज्ञात करना, तो धारा हमारी कितना आ जाएगी? 10 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो एक लाइक बनता है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक करें। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गाउस का नियम लिखिए, एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक, तो चलिए हम इसको भी एक आसान शब्दों में देख लेते हैं। ठीक, बिल्कुल। तो पहले मैं आप लोगों को गाउस का नियम लिखिए। तो गाउस का नियम क्या हो जाएगा? किसी बंद पीठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि 2/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद दिया है दोस्तों हमारा क्या कि एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, और इस चैनल पर देखिए दोस्तों पूरा का पूरा सॉल्व कराया जाएगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिए और समझिए, और कैसे बोर्ड में लिखना है ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग सिर्फ एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि भैया कैसे लिखना है, मैं आप लोग पूरा का पूरा बताऊंगा। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं इसको भी। तो दोस्तों आप लोग क्या करें कि इसको इस तरह से आप लोग आरेख खींच कर आप लोगों को पूरा बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे करना है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, और आपको पूरा PDF चाहिए तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा ठीक डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ जाएगा। ठीक, और आपको 100 में से 100 नंबर आपको फिजिक्स में दिला के, यानी कि 70 में से 70 मार्क्स फिजिक्स में दिला कर ही रहूँगा। और बाकी सब्जेक्ट में आप कमेंट करेंगे तो बाकी भी सब्जेक्ट के मैं, यानी कि जो अन्य सब्जेक्ट हैं मैं उसके भी बता सकता हूँ। ठीक, इसमें हमारा सूत्र क्या निकलेगा? एक समान आवेशी सीधे तार की कर, तो ये हमारा सूत्र निकल के आएगा। क्या आएगा? तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 2 लैम्डा/r आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा निकल कर आएगा। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बता दूंगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दर्शाए गए परिपथ में 2 ओम का तथा 10 ओम के प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं एवं संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आसान ही है। ठीक, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो आवेश 1.6 × 10⁻⁵ यानी कि 16 माइक्रो कूलम्ब इसका आंसर आएगा। एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं भी ये भी क्वेश्चन बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एम्पियर नियम की सहायता से लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, यानी कि व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को ये भी पूरा बता देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा एम्पियर के परिपथ नियम से, एम्पियर के परिपथ नियम से, एम्पियर के परिपथ नियम से लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो यहाँ से आप ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ये पूरा इसका यानी कि यह का क्या आ जाएगा? तो B = μ0 n
आई हो जाएगा। ठीक, यही है इसका निकल के आएगा सूत्र। तो बी इक्वल म्यू नॉट एन आई। अगर आप लोगों को ये पूरा पीडीएफ चाहिएगा तो ग्रुप में जरूर से जरूर जुड़ जाएगा और 100% की गारंटी है, तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1.0 यानी कि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ उसकी एक सिरे से जाने वाली। तो ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को देता हूँ, अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक, यानी कि मैं इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लोगों को सॉल्व नहीं हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा, बस कमेंट करेंगे तभी मैं आपको ये बताऊंगा। तो आप लोग सिर्फ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं 100% बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र। देखिए जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक, जितने भी सिद्ध करने वाले हैं सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना रहेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे। तो दोस्तों ये रहा लेंस मेकर का सूत्र। क्या? लेंस मेकर का सूत्र। ठीक, ये ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि लेंस मेकर का सूत्र क्या आएगा। ठीक, अगर क्योंकि मैं ये सब पीडीएफ बना के रखा हूँ, सिर्फ आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक, और इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक, और मैं एक इसका पूरा पार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा आपका लेंस मेकर का सूत्र, जो एक ये सूत्र बनेगा और एक ये सूत्र बनेगा, जो मैं आपको पूरा बताऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ही सिर्फ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1/f इक्वल n-1 1/r1 -1/r2, ये आपका लेंस मेकर का सूत्र हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या। तो दोस्तों जो खंड द था उसमें आपके 2 क्वेश्चन थे, 4 और 5। 4 में आपके 5 क्वेश्चन थे और 5 में भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, यानी कि खंड द में आपके 2 सेक्शन रहेंगे। पहले वाले सेक्शन में 5 क्वेश्चन और दूसरे वाले सेक्शन में भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर के रहेंगे। ठीक, तो हम अब 5वें में पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो 5वें में आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उपयुक्त आरेख की सहायता से जल कुंडली यानी कि चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत समझाइए और इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक, तो चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए ये भी मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका जल कुंडली धारामापी का सिद्धांत। ठीक, जल कुंडली धारामापी का क्या रहा, सिद्धांत रहा। ठीक, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और मिस मत कीजिएगा। इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को क्लियर अरेख करके इसी तरह से आप लोगों को बताना रहेगा। ठीक, ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा और थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। और बात पड़ रही है कि सुग्राह्यता कैसे बढ़ाएंगे, तो पहला है कि क्षेत्रफल के द्वारा बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि आप लोगों को फेरों की संख्या बढ़ा दीजिए। और तीसरा है आपका क्या है कि आप लोग एक प्रबल चुंबक का प्रयोग करके आप क्या बढ़ा सकते हैं, सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई और बहनों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान इतना दिया है एवं आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो इसके दो वक्रों चक्रों को धारा समय ग्राफ में दर्शाइए। धारा का वर्ग माध्य मूल मान और इसके शून्य से शिखर का मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। ठीक, तो आप लोग कौन से करेंगे कमेंट कीजिएगा, मैं तब उसके हिसाब से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, संशोधित एम्पीयर नियम का समीकरण लिखिए। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक, ध्यान से सिर्फ आप लोग देखिए और समझिए, और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है आप लोगों को वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखें और कितना समय में लिखें। ठीक, तो विस्थापन धारा क्या होती है, विस्थापन धारा क्या है, तो वह धारा जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि वह धारा जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा यही है दोस्तों, देखिए यही विस्थापन धारा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि
एन न्यू सिग्मा न्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को करना रहेगा। कमेंट कीजिएगा बस, आप लोगों को एक कमेंट करने से ही आप लोगों को पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और आप लोग अगर समझाने के लिए कहेंगे तो मैं एक क्वेश्चन आपको एक वीडियो में ही सिर्फ बताऊंगा, और भी 2 से 3 मिनट के अंदर में। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस समय मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेकिन उससे पहले मेरे छोटे भाई और बहन, अगर आप चैनल पे हो तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ठीक, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ठीक दोस्तों, हमारा क्या दिया है क्वेश्चन, तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। पोलेराइड ठीक द्वारा साधारण प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश एवं पूर्ण 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 ध्रुवित प्रकाश की पहचान किस प्रकार की जाती है। ठीक, तो चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ पूरा कि कैसे लिखना है। समतल ध्रुवित प्रकाश जब साधारण प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाला जाता है तो निर्गत प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन सीमित होकर केवल एक ही दिशा में रह जाते हैं। तो ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा समतल ध्रुवित प्रकाश। चलिए हम देख लेते हैं और उसमें क्या पूछा था। नेक्स्ट उसमें क्या पूछा था हमारा, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे पहचान करें। तो पोलेराइड द्वारा साधारण यानी कि अध्रुवित और क्या दिया था, आंशिक ध्रुवित और पूर्ण ध्रुवित प्रकाश की पहचान, यानी कि इन तीनों को हमको पहचान करना था। ठीक, तो चलिए हम लोग पहचान कर लेते हैं कैसे करना है। तो पोलराइड को घुमाकर प्रकाश की तीव्रता में होने वाले बदलाव को देखकर की जाती है, यानी कि इनकी पहचान कैसे की जाती है, तो उनको घुमाकर की जा सकती है। पहचान हम किसके द्वारा कर सकते हैं दोस्तों, पोलर पोलराइड द्वारा साधारण यानी कि ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश पूर्ण ध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे करना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो पोलराइड जो होता है उससे घुमाकर प्रकाश की तीव्रता में होने वाले बदलाव को देख सकते हैं, यानी कि हम तीनों की पहचान कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो साधारण प्रकाश में तीव्रता में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक, जिसे आंशिक ध्रुवित प्रकाश में तीव्रता में माध्यम परिवर्तन होता है, यानी कि आंशिक ध्रुवित जो प्रकाश होता है उसके माध्यम में परिवर्तन होता है अधिकतम से न्यूनतम तक। जबकि पूर्ण ध्रुवित प्रकाश जो रहेगा, तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य होती है। ठीक, क्योंकि पोलराइड उसके तल पर कंपन तल को 90 डिग्री पर पूरी तरह से रोक देता है। कंपन तल पर सॉरी दोस्तों, तो क्योंकि पोलराइड जो होता है उसकी कंपन तल को 90 डिग्री पर पूरी तरह से रोक देता है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इस समय मैं थोड़ा थोड़ा स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम से कम आधे घंटे नकचाने वाला है, जिससे मेरा गला थोड़ा दर्द कर रहा है। इसी की वजह से मैं थोड़ा रुक-रुक कर बोल रहा हूँ। चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारा ये लास्ट यानी कि खंड ये में आपके कितने सेक्शन रहेंगे, तो 4 सेक्शन रहेंगे। सॉरी दोस्तों, खंड ये में आपके 4 सेक्शन रहेंगे, यानी कि 6, 7, 8 और 9, यानी कि 4 क्वेश्चन। खंड ये में आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, 6, 7, 8, 9, और ये चारों क्वेश्चन में अथवा दिया रहेगा और ये 5-5 नंबर के रहेंगे। यानी कि ये जो खंड ये रहेगा आपके लिए वेरी वेरी हाई स्कोरिंग यहीं से आपके होंगे। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं इसको भी। तो हमारा इसको कर लें या जो अथवा दिया है इसको कर लेते उसको करो। ठीक, तो पहले हम लोग इसकी कर लेते हैं कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट सॉरी दोस्तों ई स्क्वायर होता है। तो चलिए इसको हम भी सॉल्व करा देता हूँ कि कैसे होगा इसको, ये कैसे होगा। तो देखिए तो दोस्तों इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसी तरह से इसको प्रूव करना रहेगा। ठीक, अगर आप कमेंट करें बस, आप लोग एक कमेंट से ही कुछ हो पाएगा, तो आप लोग सिर्फ कमेंट करें क्योंकि ये चैनल अभी नया है, जिससे आप लोग सपोर्ट करें, सिर्फ सपोर्ट करें। मैं आप लोगों को ये 100% की गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पूरा में से पूरा नंबर दिला कर ही रहूँगा। ठीक, सिर्फ आप लोग सपोर्ट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जो नहीं किए हैं वो कर लें। ठीक, क्योंकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे और पीडीएफ के साथ मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ठीक, तो चलिए ये देख लेते हैं और इसके इसके बाद इसका पूरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। ठीक,
इसी तरह से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो एक हाई स्कोरिंग मार्क्स ला सकते हैं आप लोग। हाई स्कोरिंग मार्क्स लाना है तो आप लोग को इसी तरह से लाना पड़ेगा। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो दोस्तों हमारा आ गया 7वां क्वेश्चन। ठीक, खंडीय का 7वां क्वेश्चन, तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। हाइगेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत के तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। या तो ये कीजिए या तो आप लोग ये कीजिए, एक दूरदर्शी की अवदृश्य। दोनों में से आप लोग कौन करेंगे, ये लोग आप लोग कमेंट करेंगे। मैं तो बता दे रहा हूँ ये वाला, यानी कि पहला आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, ये वाला पहला वाला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक, और कैसे सॉल्व करना है ये भी पूरा बता रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग सिर्फ उसी तरह से सॉल्व करिएगा, या आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि कैसे कॉपी लिखना है। मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखा जाता है और कैसे एक हाई स्कोरिंग मार्क्स कर सकते हैं कम समय में। तो दोस्तों ये रहा हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की क्या व्याख्या है। ये पूरी अपवर्तन की व्याख्या रही और आप लोगों के सेम इसी तरह से करना रहेगा। ठीक, ये रहा अपवर्तन की व्याख्या आपका रहा और ये आपका सूत्र आगे निकल कर आएगा, यही सूत्र। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे छोटे भाई और बहन को। और एक इस बार 2026 बोर्ड में एग्जाम में फोड़ेंगे और 100 में से यानी कि 70 में से 70 फिजिक्स में नंबर लाएंगे। और ईवी बोर्ड का टॉपर बनना है तो करना तो पड़ेगा ही दोस्त, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यानी कि 8वां क्वेश्चन, खंडीय का 8वां क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अभिधारणाएं लिखिए। सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या r मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और बहुत बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग इसे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ठीक, और इसको एक बार कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन या तो ये बताऊंगा या तो ये बताऊंगा। तो मैं आप लोगों के पहला वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक, तो चलिए देख लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से लिखिएगा। ठीक, तो दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न, देखिए सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। ठीक, एकदम सेम वही क्वेश्चन ही है, एकदम देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसी तरह से सॉल्व करना है और यही आंसर लाना है। ठीक, यही लाना है आप लोगों को। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम इसी तरह से कीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में आप लोग जुड़ जाएगा, मैं आप लोगों को पूरा पीडीएफ दे दूंगा। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं और इसमें एक अथवा भी दिया है। तो चलिए हम यही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, बिल्कुल सिंपल में। ठीक, और मेरे छोटे भाई और बहन, अगर आप एक अच्छे स्कोरिंग मार्क्स करना चाहते हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और डायग्राम सारी चीज मिलेंगी। चलिए हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से करना रहेगा। ऊर्जा बैंड, ठीक, क्या दिया है तो ऊर्जा बैंड। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अब बिल्कुल आपको इसी तरह से सॉल्व करना रहेगा। पहले क्या रहेगा, ऊर्जा बैंड, फिर ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक। ठीक, तो आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को लिखना रहेगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं बारी बारी सभी क्वेश्चन का एक एक वीडियो बनाकर आप लोगों को पूरा की पूरा बताऊंगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें। और ये चैनल अभी नया है, तो आप लोग सिर्फ एक बार भरोसा कीजिए और एक अच्छा मार्क्स चाहिए तो लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक या एक नए मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।